देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है और इसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे। ऐसे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मली हम लोग जानते हैं, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है जनरली हम लोग मरकरी का हाइट को लेकर के मेजर करते हैं कि मरकरी का हाइट कितना ऊपर उठता है। और जनरली वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 0.76 मीटर के मीटर ऑफ एच जी इसके बराबर होता है ना। तो ये तो प्रीवियस चैप्टर में दिया था। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया है। द अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर अप टू ए हाइट ऑफ 300 किलोमीटर फ्रॉम इट्स सरफेस। अर्थ के सरफेस से 300 किलोमीटर हाइट तक एयर फैला हुआ है। दिस इनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर। इसी को हम लोग एटमोसफेयर बोलते हैं। द वेट ऑफ एयर कॉलम एग्जर्टेड थ्रस्ट ऑन अर्थ सरफेस। इसका जो वेट है वो अर्थ सरफेस पर फोर्स क्रिएट करता है। द थ्रस्ट एग्जर्टेड ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यूनिट एरिया पर ये जितना फोर्स लगाएगा उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। द थ्रस्ट एग्जर्ट्स पर यूनिट एरिया ऑन अर्थ सरफेस ड्यू टू कॉलम ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कॉलम ऑफ एयर, एयर कॉलम की वजह से पर यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लग रहा है उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। द वेट ऑफ एयर कॉलम ओवर 1 सेंटीमीटर एरिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर जो वेट होता है और नियरली 1 kgf के बराबर होता है। मतलब कि 1 kgf पर सेंटीमीटर मतलब कि 10 न्यूटन पर 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लगाता है एयर, 10⁵ न्यूटन। ठीक है, अब इतना फोर्स एक्चुअली हम लोग का ब्लड भी होता है, वो भी बाहर की ओर फोर्स लगाता है, उसका भी अपना प्रेशर होता है, इसलिए हम लोग इस वेट को फील नहीं कर पाते हैं। दिस इम्प्लाई दैट थ्रस्ट ऑफ अबाउट इतना न्यूटन एक्ट ऑन एवरी 1 मीटर ऑफ सरफेस। मतलब ये 10,000 से भी ज़्यादा है। ठीक है, 1 लाख न्यूटन फोर्स लग रहा होता है हर समय अर्थ पर। द एवरेज सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 2 मीटर स्क्वायर। ह्यूमन बॉडी का जो सरफेस एरिया है लगभग 2 मीटर स्क्वायर होता है, तो 2 गुनी इतना वेट हम लोग के बॉडी पर हमेशा लगते रहता है। हाउएवर वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस एनॉर्मस थ्रस्ट। लेकिन फिर भी इतना लोड को हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग के ब्लड का जो प्रेशर होता है ना वो इसको बैलेंस करके रखता है। द ब्लड प्रेशर इज स्लाइटली मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। हाउएवर एट हाई एल्टीट्यूड, लेकिन अगर हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा तो इसलिए नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है अंदर के ब्लड का। बिकॉज ऑफ हाइट ऑफ एयर कॉलम एबव द एल्टीट्यूड इज लेस, क्योंकि वहाँ पर हाइट जो होता है एयर कॉलम का वो कम हो जाता है। एज ए रिजल्ट एट हाई एल्टीट्यूड ब्लड प्रेशर बिकम्स मच मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारी बॉडी का जो ब्लड का प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और नोज से, नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी इजिली डेमोन्स्ट्रेटेड इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम लोग आसानी से इसको बारे में पता कर सकते हैं। कोलैप्सिंग टीन कैन एक्सपेरिमेंट। टेक ए थिन टीन कैन fitted with a airtight stopper. The stopper is removed and a small quantity of water is boiled in the can. Gradually the steam occupy the entire space of can be expelling the air from it. अब हम लोग क्या किए, मतलब एक टीन लो, जार लो, उसमें वाटर डाल के उसको थोड़ा गर्म कर दो, तो अंदर में एयर का जगह कौन ले लेगा, वाटर ले लेगा, वाटर वेपर। द स्टॉपर इज देन टाइटली रिप्लेस्ड एंड सिमल्टेनियसली द फ्लेम बीनीथ द कैन इज रिमूव्ड। अब कैन के नीचे से हमारा जो फ्लेम था उसको हटा दिया जाता है और वाटर को ठंडा कर दो। वाटर को ठंडा करोगे तो वो टीन जो है वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। क्योंकि अब बाहर से अब हुआ क्या कि देखो, टीन को जब हम लोग गर्म किए तो वाटर इसका जो था वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो गया तो इससे सारा एयर बाहर निकल गया। अब इसको हम लोग कस दिए, बंद कर दिए। बंद करने के बाद इसको ठंडा किए।
ठंडा किए तो सारा वेपर पानी बन गया और वो नीचे चला आया। तो अब क्या होगा, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर लगेगा, ये क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा इस तरह से। तो इससे पता चलता है कि बाहर कुछ न कुछ प्रेशर है। यहाँ पर देखो कुछ दिया है, स्टीम प्रेशर। अभी स्टीम प्रेशर है, बाद में एयर प्रेशर इसको इस तरह से कर दिया, चपटा कर दिया। फिलिंग ए सिरिंज विथ ए लिक्विड, the syringe is kept with its opening just inside the liquid and the plunger is lowered till its base. Now when the plunger is pulled up, फिगर दिखा है 4.15, 4.14 फिगर किसका था, अच्छा नीचे और कुछ है। यहाँ पर एक कॉमन कंसिक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सबसे पहले सकिंग ए ड्रिंक विथ ए स्ट्रॉ। हम लोग प्रेशर लगा करके किसी चीज़ को सख्त कर लेते हैं, मतलब खींच लेते हैं। व्हेन ए ड्रिंक इज सक्ड विथ ए स्ट्रॉ, फर्स्ट द एयर इज स्ट्रॉ गोज इनटू आवर लंग्स, ड्यू टू व्हिच द एयर प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ डिक्रीजेज, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ड्रिंक बीइंग मोर देन द प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ। इसकी वजह से हम लोग ऊपर पानी को खींच पाते हैं। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैलर, प्लंगर। प्लंगर को जब खींचते हैं तो ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से हटता है, प्रेशर हटेगा तो वाटर अपने आप अंदर चला जाता है। द syringe is kept with its opening just inside the liquid and the plunger is lowered till it bears. Now when the plunger is pulled up in a barrel, there is no air inside, and thus the pressure inside the barrel below the plunger is much less than the atmospheric pressure acting on the liquid air. As a result, atmospheric pressure forces the liquid to rise up. वो यहाँ पर बोल रहा है जब इसको हम लोग ऊपर खींचते हैं ना तो अंदर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कुछ होता नहीं है, तो ये प्रेशर क्या करता है ना, इस वाटर को नीचे दबाता है। इस वाटर को दबाता है तो ये सारा प्रेशर इसमें लगता है और वाटर ऊपर चला जाता है। उसी तरह से फिलिंग ऑफ इंक इनटू ए फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन में हम लोग इंक भी इसी तरह से फिल करते हैं। एज ए सिरिंज इज filled with a liquid due to the atmospheric pressure, ink also get filled into a fountain pen. The pen is kept with its nib inside ink. When the rubber tube of fountain pen is squeezed, जब हम लोग रबर ट्यूब को दबाते हैं, almost all the air of rubber tube expels out in form of bubble through the ink. When the rubber tube is released, the pressure inside the rubber tube is much less than the atmospheric pressure. As a result, the ink rises into the tube through the capillary below the nib of the pen. हम लोग क्या करते हैं, जिसमें इंक भरा रहता है उसको दबाते हैं, तो सबसे पहले इसका जो एयर है वो बाहर निकल जाएगा और उसके बाद फिर इससे जो लिक्विड होगा वो ऊपर की ओर खिंचाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है एक्शन ऑफ रबर सकर। रबर सकर इज और ऑफन यूज्ड एज हुक इन द किचन एंड बाथरूम। इसको हम लोग किचन और बाथरूम में इस तरह से यूज करते हैं। यहाँ पर देखो ये रबर सकर है, यहाँ पर वैक्यूम रहता है तो इसको चिपका करके इसके अंदर का सारा एयर हम लोग निकाल देते हैं, तो अंदर में कुछ भी प्रेशर नहीं होता है और बाहर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर इसको दबाए रखता है और यहाँ पर हम लोग आसानी से कोई भी चीज़ इसके ऊपर टांग सकते हैं, रख सकते हैं। उसके बाद है एक्शन ऑफ साइफन सिस्टम। इसमें देखो वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम हायर लेवल टू लेयर लेवल यूजिंग ए साइफन सिस्टम। इसके ज़रिए हम लोग वाटर को क्या करते हैं, हायर लेवल से ड्रॉ करते हैं लोअर लेवल की तरफ। लोअर लेवल में यहाँ पर प्रेशर कम होगा और हालांकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगभग इक्वल ही होगा दोनों के पास। तो फिर ये कैसे वर्क करता है, 4.17 show the simple system in which there are two vessels P and Q. Vessel P is at higher level than the vessel Q. Water contained in vessel P is passed to the vessel Q by means of a glass tube. अब A से B में वाटर ग्लास ट्यूब के जरिए जाता है। AB with one end A kept immersed inside water in vessel P while the other end B is kept open in vessel Q. एक में ठीक है, एक में दोनों में, एक में इमर्ज रहता है दूसरा में ओपन रहता है वेसल, दूसरा वेसल में ओपन रहता है ट्यूब।
टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम वेसल पी टू क्यूब फर्स्ट एयर इज सक्ड आउट फ्रॉम द लोअर एंड बी ऑफ द ट्यूब। इसमें सबसे पहले क्या करो कि मतलब एक बार वाटर को अपने मुंह से खींच लो। मुंह से खींचने के बाद इसमें जितना जो वाटर है वो एयर है वो बाहर निकल जाएगा और वाटर यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगा। एज ए रिजल्ट द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब डिक्रीजेज। इससे प्रेशर क्या होता है, जब हम सारे वाटर को खींच लेते हैं तो अंदर में प्रेशर जो होता है एयर का वो डिक्रीज होता है एंड बिकम लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको दबाएगा और वाटर अंदर चला जाएगा। ड्यू टू एक्सेस प्रेशर एट ए, वाटर यहाँ पर ए पर चूँकि प्रेशर ज़्यादा होगा, इसको अंदर यहाँ पर प्रेशर जीरो और यहाँ पर प्रेशर हाई, तो ए पर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो यहाँ से वाटर नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा और ये चलता रहेगा ये काम। उसके बाद है टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सील्ड ऑयल, टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम ए सील्ड ऑयल कैन। अगर सील्ड ऑयल कैन है तो उससे हम लोग तेल बाहर कैसे निकालते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक आउट ऑयल फ्रॉम ए कम्प्लीटली फिल्ड एंड सील्ड कैन बाय मेकिंग ए सिंगल हॉल इन इट। अगर एक हम लोग सिंगल हॉल कर दें तो वहाँ से वाटर बाहर तेल जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उस ऑयल को रोक करके रखेगा। द रीजन इज दैट देयर इज नो एयर इनसाइड एंड कम्प्लीटली फिल्ड एंड सील्ड ऑयल, क्योंकि अंदर में तो कोई एयर है नहीं, जो भी एयर है बाहर है, और वो एयर जो होता है छेद करने पर भी तेल बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको एयर रोक करके रखेगा, प्रेशर लगा करके रखेगा। व्हेन द कैन इज टिल्टेड द प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ ऑयल एट द हॉल इज मच लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। सो द ऑयल डज कैन नॉट फ्लो आउट ऑफ द होल, इसलिए हॉल से ऑयल जो होता है वो बाहर नहीं निकलता है। बट इफ़ वन मोर होल इज मेड एट अपोजिट एंड, लेकिन एक और छेद कर दो कहीं दूसरे साइड पर, तो फिर उधर से एयर का प्रेशर उसको मिल जाता है और फिर आसानी से हमारा जो तेल है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए पैलेस इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। A barometer is an instrument which is used to measure the atmospheric pressure. There are following 3 type of barometer. बैरोमीटर से मेजर करते हैं और बैरोमीटर 3 टाइप का होता है, सिंपल, 14 और एनरॉयड बैरोमीटर। तो सिंपल बैरोमीटर में क्या है, कंस्ट्रक्शन इसका देख लो, फिगर दिया है, ये हमारा सिंपल बैरोमीटर। अब सिंपल यहाँ पर बाहर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर इस पर लग रहा है, कितना ऊपर जाएगा पारा हम लोग आसानी से मेजर कर लेते हैं। सोन नाउ द थंब इज, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पूरी तरीके से ग्लास ट्यूब में से वैक्यूम क्रिएट करेंगे, हवा इसके अंदर जितना है वो सारा निकाल लेंगे। और उसके बाद इसका जो एक सिरा रहेगा, एक सिरा खुला है, इधर से हम लोग सारा एयर निकाल लिए और इसको हाथ से बंद करके और अंदर पारा के अंदर ले गए, मरकरी के अंदर, और अंदर ले जाने के बाद वहाँ से हाथ हटा देंगे, तो मरकरी पर इधर एटमॉस्फेयर का प्रेशर वर्क करेगा और ये ऊपर उठ जाएगा। उसी चीज़ को एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वर्किंग दिया हुआ है सेम। बैरोमेट्रिक हाइट एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर ये हाइट कितना जाता है, 0.76 मीटर जाता है। और फैक्टर जो क्या, कौन कौन सा फैक्टर होता है जो हाइट को प्रभावित करता है, तो वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पहला, द बैरोमेट्रिक हाइट रिमेन्स सेम इवन व्हेन द शेप ऑफ द ट्यूब इज चेंज्ड। अगर ट्यूब का शेप चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाइट पर। और द लेंथ ऑफ ट्यूब सबमर्ज इनसाइड मरकरी इन द ट्रफ इज चेंज, अंदर में जितना डूबा हुआ है उसका भी साइज बढ़ा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ट्यूब इज टिल्टेड फ्रॉम इट्स वर्टिकल, वर्टिकल पोजीशन से अगर थोड़ा सा इसको टेढ़ा भी कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाइट जस के तस रहता है। दूसरा, इन एक्यूरेट बैरोमीटर द एम्प्टी स्पेस एबव द मरकरी कॉलम इन द ट्यूब इज परफेक्ट वैक्यूम। जो अगर एक्यूरेट बैरोमीटर है तो वहाँ पर पूरी तरह से वैक्यूम रहेगा। सम हाउ एयर इंटर्स द एम्प्टी स्पेस और ए ड्रॉप ऑफ वाटर get into the tube, it will immediately change into vapor in the vacuum space and the air will exert pressure on the mercury column due to which the barometric height will decrease. Such a barometer is a faulty barometer. अगर उसमें थोड़ा सा वाटर वगैरह रह गया, एयर रह गया, तो उससे जो हाइट है उस पर इफेक्ट पड़ता है। देखो, somehow an air enters the empty space or a drop of water गेट इंटू द ट्यूब, इट विल इमीडिएटली चेंज इंटू वेपर, तुरंत ही वेपर में चेंज हो जाएगा अगर ड्रॉप ऑफ वाटर या फिर कुछ रहा तो।
in vacuum space and the air will exert pressure on the mercury column। ये मरकरी कॉलम पर प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे हमारा जो हाइट होता है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है। मतलब कि इधर अगर थोड़ा सा वाटर या फिर एयर रहा तो वो इसके हाइट को घटा देता है। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ यूजिंग मरकरी बैरोमीटर। तो इसका एडवांटेज क्या है? बैरोमीटर कैन बी मेड बाय यूजिंग एनी लिक्विड बट द यूज ऑफ मरकरी एट बैरोमेट्रिक लिक्विड इज रेफर्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन। हम लोग किसी भी मटेरियल को लेकर के और इस तरह का बैरोमीटर बना सकते हैं, लेकिन मरकरी क्यों यूज होता है वो दिया है। पहला तो डेंसिटी ऑफ मरकरी जो होता है वो ग्रेटर दैन दैट ऑफ अदर लिक्विड, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। सो ओनली इतना सेंटीमीटर, इसलिए हम लोग को डेंसिटी हाई रहेगा तो ये हाइट ज़्यादा नहीं होगा, छोटा कांच लेने से भी काम हो जाएगा। देखो यूज ऑफ अदर लिक्विड रिक्वायर मच लॉन्गर ट्यूब, दूसरा लेंगे तो लंबा ट्यूब का जरूरत पड़ेगा। द वेपर प्रेशर ऑफ मरकरी इज निग्लेजिबल, सो द वेपर इन द टॉलरेंस वैक्यूम डज नॉट अफेक्ट द बैरोमीटर। अब वैक्यूम प्रेशर, वेपर प्रेशर इसका कुछ होता नहीं है, वो भी बेनिफिट मिलता है। द मरकरी नाइदर वेट नॉर स्टिक टू द ग्लास, ग्लास में ये सटता नहीं है, तो ये भी एक बेनिफिट है। द सरफेस ऑफ मरकरी इज शाइनिंग, ये चमकता है तो हम लोग आसानी से रीड कर पाते हैं। इट कैन इजली बी ऑब्टेन इन प्योर स्टेट, और ये प्योर स्टेट में आसानी से अवेलेबल भी है। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग वाटर एज बैरोमेट्रिक लिक्विड, बैरोमीटर में अगर वाटर लेंगे तो इसका क्या मतलब इफेक्ट रहेगा? तो देखो, सबसे पहले तो इसका हाइट चला जाएगा 10.4 मीटर अगर मरकरी की जगह वाटर ले लिए तो। अब इतना लंबा कांच हम लोग को चाहिए होगा, ये सबसे पहला एडवांटेज है, ये हम लोग का पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज हाई, इसका वेपर प्रेशर हाई होता है, इसलिए वैक्यूम में क्या होगा, सो इट्स वेपर इन वैक्यूम स्पेस विल मेक द रीडिंग इनएक्यूरेट। तो इसका वेपर जो है वो नीचे की ओर प्रेशर लगाएगा तो हम लोग सही रीडिंग नहीं ले पाएंगे। वाटर स्टिक ग्लास, ग्लास में सट जाता है। वाटर इज ट्रांसपेरेंट, जल्दी रीड करने में दिक्कत होगा, ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद है डिमेरिट ऑफ सिंपल बैरोमीटर। सिंपल बैरोमीटर का कुछ अब डिमेरिट दे रखा है। तो डिमेरिट क्या है? देयर इज नो प्रोटेक्शन फॉर ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब के लिए प्रोटेक्शन हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। द सर्फेस ऑफ मरकरी इन द ट्रॉफ इज ओपन, देयरफॉर देयर आर चांस दैट द इम्प्योरिटी में फॉल। सरफेस जो होता है मरकरी का अंदर, ये जो सरफेस होगा ये तो ओपन ही होगा ना, नीचे वाला, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है, अगला डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ इट कन्वीनियंट टू मूव द बैरोमीटर फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, एक पैलेस से दूसरा पैलेस में मूव कराना इसको बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ओपन है वो सारा, एकदम नीचे वाला पार्ट पूरा ओपन था। ए स्केल कैन नॉट बी फिक्स्ड विथ द ट्यूब द मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर, और इट कैन नॉट बी मार्क्ड ऑन द ट्यूब। अब ये जो है मार्किंग भी बहुत डिफिकल्ट है। द रीजन इज दैट when the atmospheric pressure changes, the height of the mercury column in the tube changes. As a result, the level of free surface of mercury in the trough changes due to flow of mercury in or out of the tube. Therefore, the free surface of mercury is in trough will not remain coinciding with the zero mark of a scale in a scale fixed with it to measure barometer. The above demerit can be removed in 14 बैरोमीटर। तो ये सारा जो डिमेरिट था इसको हटाने के लिए नेक्स्ट आया है हम लोग का 14 बैरोमीटर। द 14 बैरोमीटर इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ए सिंपल बैरोमीटर। ये सिंपल बैरोमीटर का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें नैरो ग्लास ट्यूब लेते हैं जिसका लेंथ कितना रहता है? 85 से 90 सेंटीमीटर रहता है। अब यहाँ पर इसका एक बार पिक्चर देख लो, इस टाइप से ये हमारा बना हुआ है। यहाँ पर ए मरकरी रखा हुआ है और इसको पूरी तरीके से एक ग्लास में क्लोज करके रखा गया है, ब्रास केस, तो इसको ले आने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर स्लीट है और ए मरकरी का दिया हुआ है थर्मोमीटर, क्या क्या दिया है। द 14 बैरोमीटर शो इन फिगर इतना कंसिस्ट ऑफ ए नैरो ग्लास ट्यूब ऑफ लेंथ इतना, ठीक है। दिस ट्यूब इज क्लोज्ड एट वन एंड एंड हैज ओपनिंग एट द अदर एंड, एक एंड पर ए ओपन रहेगा, दूसरे एंड पर क्लोज रहेगा। इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विथ प्योर मरकरी, ए प्योर मरकरी से भरा रहता है। इट इज केप्ट इन्वर्टेड इन ग्लास वेसल हैविंग लेदर कैप एट द बॉटम, द कैप cup containing mercury and behave like a trough. The open end of the tube is dipped into the mercury in the cup. The glass tube is protected by enclosing it in a brass case. ब्रास केस के सब मतलब सारा अरेंजमेंट ब्रास केस के अंदर बंद रहता है। एट द
बॉटम ऑफ ब्रास केस देयर इज ए स्क्रू एस the end of which support the leather cup of glass vessel. The leather cup can be raised up or lowered down with the help of a screw ace. लेदर कप को हम लोग अप और डाउन कर सकते हैं इस स्क्रू एस के जरिए। ये हमारा लेदर कप है जिसमें मरकरी भरा हुआ है, इसके जरिए उसको हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। द मरकरी लेवल इन ग्लास वेसल इज एडजस्टेड टू कोइंसाइड विथ जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल। अब यहाँ पर हम लोग एक मेन स्केल है, इस मेन स्केल के साथ स्टार्टिंग में जीरो मार्किंग पर रखा जाता है। जीरो मार्किंग एक तो इसमें लिया जाता है। वेसल इज एडजस्टेड टू कोइंसाइड विथ जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर अटैच टू द ब्रास ट्यूब। द जीरो मार्क ऑफ द फिक्स्ड स्केल इज एट द टिप ऑफ एन एवरी पॉइंटेड आई विच इज distinctly visible from outside. The upper part of the brass tube has a slit. अपर पार्ट में एक स्लीट होता है इन इट सो एज टू नोट द मरकरी लेवल इन द ग्लास ट्यूब, जो मरकरी लेवल को मेजर करने में हेल्पफुल होता है। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ए वर्नियर स्केल इज प्रोवाइडेड विच स्लाइड्स ओवर ए मेन स्केल बाय द यूज ऑफ स्क्रू आर। अब यहाँ पर स्क्रू आर के जरिए हम लोग वर्नियर स्केल को स्लाइड करते हैं। ए थर्मोमीटर टी इज ऑल्सो माउंटेड ऑन द केस विच रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। यहाँ पर एक थर्मोमीटर भी लगा हुआ है, ठीक है। देख वर्नियर स्केल और थर्मोमीटर के साथ इसको लाया गया है। टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फर्स्ट द लेवल ऑफ मरकरी इन द लेदर कप इज रेज्ड अप और लोअर डाउन विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू एस। सबसे पहले हम लोग लेदर को ऊपर नीचे करके एडजस्ट करते हैं सो डेट द मरकरी लेवल इन द ग्लास वेसल जस्ट टचेज द आइवरी पॉइंट आई, इस ताकि वो आइवरी पॉइंट आई को टच कर सके। यहाँ पर आई दिखाया नहीं है ना, नहीं दिखाया है, यहाँ पर है आइवरी पॉइंट आई। द पोजीशन ऑफ मरकरी लेवल इन द बैरोमीटर ट्यूब इज नोटेड विद द हेल्प ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। मेन स्केल और वर्नियर स्केल के हेल्प से हम लोग मेजर कर लेंगे। द सम ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग एंड द मेन स्केल रीडिंग गिव्स द बैरोमेट्रिक हाइट, और दोनों का जो रीडिंग होगा हम लोग को बैरोमेट्रिक हाइट दे देगा। उसके बाद एक और है ना, उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का एंड्रॉयड बैरोमीटर। इसको करेगी नेक्स्ट डे कर दे, बोल रहे हैं इसको करेगी नेक्स्ट डे कर दे इसको, ठीक है नेक्स्ट डे कर लेते हैं। तुम वो वाला पार करके रखना, और मतलब न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा ये करके देख। हाँ तो कल न्यूमेरिकल वाला थोड़ा देख लेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे।